नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्जाम अप टू डेट चैनल। एक वैकेंसी आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आप देख सकते हो वेस्टर्न रीजन में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा क्षेत्र में वैकेंसी आ रही है। ये टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है। तो इसमें आप स्टेट वाइज सीट देख लो। पहला जो है स्टेट महाराष्ट्र, इसमें देख लो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब ट्रेड अप्रेंटिस है। वो था टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ठीक, ट्रेड अप्रेंटिस में अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, इसमें स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। इसमें आप सीट देख लो, टोटल 212 सीट है महाराष्ट्र जोन के लिए। और कैटेगरी वाइज दिया हुआ है यूआर के लिए 94, ईडब्ल्यूएस 21, एससी 21, एसटी 19, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 57। और यहाँ देख लो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 100 सीट। फिर ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए 10। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर देखो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर ट्रेड अप्रेंटिस में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिस्ट। यहाँ पर 61 सीट्स है। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हो। फिर स्टेट मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर टोटल 40 सीट्स है। इसमें भी वही सब है जो कोड है। ये कोड आपको ध्यान में रखना होगा जिसमें आप अप्लाई करोगे। नीचे इसका कुछ यूज होगा, मैं बताऊंगा अभी। देख लो मध्य प्रदेश का देख लिया आपने। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में आ जाएगा फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। उसी प्रकार ट्रेड अप्रेंटिस में अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर गोवा में देख लो उसी प्रकार 3 सीट है। और दादरा एंड नगर हवेली में 2 सीट्स हैं, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अब हम डिटेल्स की बात करते हैं। जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जो विकलांग हैं, उनके लिए जो भी रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, वो उसके लिए अप्लाई होगा। अब यहाँ हम क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमने बताया था जो डिसिप्लिन कोड दिया हुआ है वहाँ, जैसे 101, 102, 103, तो जिसमें आप अप्लाई करना है उसका अलग अलग क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कोड 101 है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% के साथ जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और 45% SC ST के लिए होना चाहिए। फिर उसी प्रकार अगर कोड 102, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस का ही है लेकिन ये इलेक्ट्रिकल का है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, परसेंटेज वही है। फिर 103 कोड देखो इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उससे पहले यहाँ स्टाइपेंड की बात करें तो जो भी आपको दिया जाएगा कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड, उसके अलावा आपको 2500 अर्थात 2500 रुपये स्टेशनरी, कन्वीनियंस और मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए भी दिया जाएगा। अगर हम कोड 105 की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, तो इसमें देख लो 3 इयर्स डिप्लोमा। तो उसी प्रकार सारे कोड्स का दिया हुआ है। ट्रेड अप्रेंटिस में देख लो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब में रेगुलर फुल टाइम ITI होनी चाहिए। फिटर जिस जिस डिजाइनेशन का आप अप्लाई करोगे उसमें, जैसे फिटर का करो तो ITI रेगुलर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीनिस्ट, और वो सब जो NCVT से या SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। और अकाउंटेंट का देख लो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50%। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हो, जनरल और ओबीसी, तो वो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको चाहिए।
क्लास 12 और इक्विवेलेंट विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। आप अगर क्लास 12 पास भी हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, साथ में आपको एक स्किल सर्टिफिकेट चाहिए। उसी प्रकार आप देख लो रिजर्वेशंस की बात करें पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ की, तो आप देख सकते हो जो भी उसको मिनिमम 40% होने चाहिए डिसेबिलिटीज़, अलग अलग दिया हुआ है, पार्शियली ब्लाइंड, पार्शियली लो विजन, पार्शियली डीफ, ये सब देख लो आप। और डिप्लोमा अगर आपने लेटरल एंट्री स्कीम से किया, एलई होता है ना लेटरल एंट्री, क्लास 12 साइंस ITI एडमिटेड इन सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स शैल बी कंसीडर्ड, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। यहाँ डिसेबिलिटीज़ का दिया हुआ है, ये आप चेक करो देखो। और कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 years आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ रिकॉकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेज शैल नॉट बी एलिजिबिलिटर फॉर द एंगेजमेंट। जो डेट दिया हुआ है उसके बाद अगर कोई कंप्लीट करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। आगे देखो, अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है, डिस्टेंस लर्निंग मोड से, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट्स जैसे BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech, MBA, CA, LLB, MCA, ऐसा कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है तो देखो आगे क्या है। मिनिमम एज आपको 18 चाहिए, मैक्सिमम 24 चाहिए। रिलैक्सेशन जो आपको होता है वो आपको मिलेगा। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग 12 मंथ का आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगा। सिलेक्शन मेथड जो होगा, यहाँ मुख्य बात है, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 घंटा समय होगा। और क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क का, और बेसिक इंग्लिश 40 मार्क्स का। ये हो गया ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। अकाउंटेंट, ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, ये सब के लिए देख लो। टेक्निकल एवसमैन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन से आप जैसे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो उससे संबंधित क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, रीजनिंग फॉर 20 और बेसिक इंग्लिश 20 मार्क्स। आपको इंग्लिश कम पूछा जाएगा। और देखो, कैंडिडेट्स विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम 40% मार्क्स इन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। आपका ऑनलाइन होगा तो कहीं से कोई धांधली की भी बात नहीं होगी। अच्छा है। सिलेक्शन प्रोसेस, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 35% फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST हो तो उसके लिए 35% आपको होना चाहिए। कंसेशन रिलैक्सेशन देख लो। जनरल इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट्स एडवाइज टू रीड, हाँ ये सब एडवर्टीजमेंट को आप फुल्ली पढ़ो, वेबसाइट दिया हुआ है। इफ़ द एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड इन द लाइन विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और वेबसाइट IOCL दिया हुआ है, आप देखो। अगर और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर्म भरने से पहले, फ़ोटो, 10th-12th का मार्कशीट, सिग्नेचर, ईमेल ID, ये सब आपको होना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स पैन कार्ड, आधार कार्ड। हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर आपको अप्लाई करना है। और जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपको ईमेल या SMS से बताया जाएगा, आपको अपडेट रहना होगा। ITI का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी आपने किया है वो सब। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 से ही शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। ऑनलाइन टेस्ट आपको लिया जाएगा, ठीक है। और तो फाइनली एडवांस में आपको मैं ऑल द बेस्ट बोल देता हूँ, आप अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय चैनल ओनली एग्ज़ाम अप टू डेट। जय हिंद, धन्यवाद।